हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 27 मई 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, इतिहास में आज के दिन एक बड़ी घटना हुई। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था, यानी आज के दिन उनका निधन हुआ था। नेहरू के नाम आज भी सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक भारत के पीएम रहे। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर नमन इनको। और चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, दुनिया में बेतहाशा बढ़ते कर्ज से भारत भी सतर्क हुआ और G20 बैठक में समाधान निकालने पर होगी चर्चा। ब्राजील में होने वाली इन बैठकों में भारत भी हिस्सा लेगा और समस्या के समाधान के लिए मेजबान देश ब्राजील का पूरा सहयोग भी करेगा। भारत इस संदर्भ में IMF, विश्व बैंक की तरफ से गरीब व मध्यम आय वाले देशों को राहत देने के लिए तैयार किए जा रहे नए प्रस्ताव का भी समर्थन करेगा। अगले महीने जून जुलाई में ये G20 की बैठकें होंगी और इसमें RBI गवर्नर के अलावा भारत के नए वित्त मंत्री के हिस्सा लेने की भी संभावना है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, इस साल का भीषण चक्रवाती तूफान रेमल अब और तेज होने जा रहा। कलकत्ता एयरपोर्ट को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है, कई ट्रेनें भी रद्द की गई। चक्रवाती तूफान रेमल के कहर के चलते 400 से ज्यादा फ्लाइट को भी कैंसिल किया गया, क्योंकि अब यह गंभीर होता जा रहा तूफान। और इस तूफान के खतरों को देखते हुए हमारे भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में 1 लाख लोगों को और पड़ोसी देश बांग्लादेश में 8 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। ये तूफान रेमल आज रात में बांग्लादेश तट पर लैंडफॉल हुआ और उसके बाद कुछ ही घंटों में पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बंगाल में इस तूफान की वजह से जानमाल के नुकसान की आशंका को देखते हुए तूफान के खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना भी तैयार है। चक्रवात तूफान में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए NDRF ने बंगाल में 14 टीमें तैनात की हैं। तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की भी शुरुआत हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोगों से अपील की है कि अगले 12 घंटों के दौरान बिना काम घरों से बाहर ना निकलें, है ना। और भी विस्तार से आगे मौसम समाचार में आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि अगले 5 साल के अंदर देश भर में UCC कानून लागू होगा। अमित शाह ने एक देश एक चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया है। और वहीं गृह मंत्री बोले कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे और फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और नेक्स्ट 5 ईयर में UCC लाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 1300 सीटें बढ़ाई जाएगी। इस नए एजुकेशन सत्र से ही इन सीटों की बढ़ोतरी होगी और साथ ही देश में 13 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का संचालन भी शुरू होगा। इस संबंध में NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन को चिकित्सा विभाग की ओर से प्रस्ताव भी भेजा गया है। सिर्फ यूपी राज्य में इतनी सीटों की बढ़ोतरी होगी और इसके बाद प्रदेश में कुल सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 10,000 से भी ज्यादा सीटें हो जाएगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पहली बार भारतीय हज यात्री हाई स्पीड ट्रेन से जाएंगे जेद्दा से मक्का। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ये ट्रेन और पहली बार ये ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर BN शिक्षा संकाय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन भी हुआ। MP भोपाल में 2 दिन तक ये कार्यक्रम चला। और अगली बड़ी खबर देखिए, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने उनके खिलाफ एक तरफा वीडियो बनाया और उसके बाद उनको रेप वगैरह की मिलने वाली धमकियां भी बढ़ गई। इन्होंने कहा कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं और ये गंभीर आरोप लगाए। चलिए बड़ी खबर देखिए, मानव दूध का कारोबार गैर कानूनी है। FSSAI ने कहा कि अगर इसकी कोई बिक्री करता या प्रोसेसिंग करता पाया जाता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आज हमारे देश में कई जगहों पर मानव दूध को लेकर कालाबाजारी हो रही है और इसीलिए देश के फूड रेगुलेटर FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की इजाजत देने से मना कर दिया है और तुरंत एक्शन लेने का आदेश भी जारी किया है। चलिए बड़ी खबर है, भारतीय मोबाइल नंबर से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से निर्देश जारी किए गए, जिसमें कहा गया है कि कई सारी ऐसी रिपोर्ट मिल रही है जो कि अंतर्राष्ट्रीय नंबर से भारतीयों को कॉल आते हैं और उनके साथ साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी होती है। तो अब टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी होगी इस तरह की फर्जी कॉल को तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, है ना। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, केरल राज्य के आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 21,253 करोड़ रुपए जारी किए। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से ये अपील की थी। केंद्रीय मंत्री ने अपनी पोस्ट में भी लिखा कि PM नरेंद्र मोदी की सरकार केरल को आर्थिक संकट से उबारने के लिए आगे आई है और इस साल दिसंबर 2024 तक केरल को 21,253 करोड़ रुपए उधार देने की मंजूरी दी जा चुकी है, क्योंकि केरल इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और खबर है दोस्तों, इस राज्य ने उठाया बड़ा कदम, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला सभी पर पूरे 1 साल तक रोक लगा दी है। जी हाँ, और वो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार की तरफ से गुटखा, पान मसाला इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इन चीजों का ना ही निर्माण किया जा सकेगा, ना ही भंडारण, ना ही वितरण और ना ही बिक्री, इन सब चीजों पर रोक लग चुकी है। देखा जाए तो ये वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला है तेलंगाना सरकार का। चलिए बड़ी खबर देखिए, UCC में नया प्रावधान रखा गया है। लिव इन में रहने के लिए अब जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन और अपने माता पिता से इजाजत भी लेनी होगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से समान नागरिक संहिता UCC के तहत लिव इन कपल और शादी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू कर
करने की प्रक्रिया चल रही है। और सरकार के मुताबिक दोस्तों जैसे शादी की कोर्ट मैरिज होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक वैसे अब लिव इन का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। और इतना ही नहीं, माता पिता से इजाजत लेना भी जरूरी होगा। 18 से 21 साल के बीच के उम्र के कपल के माता पिता को भी उनके लिव इन में रहने की जानकारी भेजी जाएगी सरकार के द्वारा। ये वाकई में उत्तराखंड सरकार की तरफ से बहुत ही शानदार पहल है। और अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा तो 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा या 6 साल की जेल भी हो सकती है। क्योंकि आजकल के युवा कई सारे गलत तरीके से साथ में रहते हैं, तो इन चीजों पर रोक लगेगी और इससे लड़कियों के साथ होने वाले घिनौने अपराध पर भी लगाम लगाया जा सकेगा ना। और वहीं देखिए दोस्तों कुछ हादसों से जुड़ी बड़ी खबरें। गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बड़े हादसों में 42 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। देखिए अलग अलग हादसे। गुजरात में तो आपको पता होगा, अभी एक दिन पहले राजकोट में जो गेमिंग जोन में आग लगी थी उसमें अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच के लिए एक SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया है। एक मामले का खुलासा सामने आ रहा है कि राजकोट में ये गेमिंग जोन बिना परमिट के चल रहा था। 2 साल पहले कई अफसर यहाँ आए थे और वर्तमान कलेक्टर का कहना कि परमिशन देने का काम निगम का है। आखिर कौन जिम्मेदार है इन मासूम 33 बच्चों और उनके परिजनों की जिंदगी का। और राजधानी दिल्ली में भी एक बड़ी घटना हो गई। 2 अग्निकांड में 7 मासूम समेत 10 लोगों की जान चली गई। एक बेबी केयर अस्पताल में भी आग लग गई, विवेक विहार में, जिसमें 7 बच्चों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ 2 बड़े बस हादसे हो गए। देखिए आप, लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस और मैजिक की टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। और कल शाहजहांपुर में भी देर रात एक टूरिस्ट बस पर डंपर पलट गया था, जिस वजह से 12 लोगों की जान चली गई। ये बस तो चल भी नहीं रही थी, ढाबे पर रुकी हुई थी, लेकिन तभी डंपर ने टक्कर मारी और बजरी का यानी कि रेत का भरा डंपर था, तो वो टक्कर के बाद पूरा बस पर पलट गया और इस वजह से 12 यात्रियों की जान चली गई। देखिए मतलब आए दिन दोस्तों एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं। हरियाणा में भी कार पलटने से 5 लोगों की जान चली गई। मैं आपको बताता रहता हूं ताकि जिंदगी का एहसास रहे आपको और गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, है ना। कुछ नहीं होता, बस 1 सेकंड में पल भर में क्या का क्या हो जाए, इसलिए हमेशा गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर देखिए। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिमरन शर्मा ने जीता गोल्ड मेडल। भारत ने 15 पदक के साथ किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। और देखिए दीपा करमारकर ने भी एशियन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। एशिया में सोना लाने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट भी बन चुकी है। ये टूर्नामेंट इतिहास में ये दूसरी बार मेडल हासिल किया इंडिया ने। दीपा करमारकर ने भी भारत का नाम रोशन किया। मेनी कांग्रेट्स इनको हम सब की तरफ से। और कल मैंने आपको एक अवार्ड के बारे में बताया था, कांस में छाई पायल कपाड़िया की फिल्म, तो इन्हें भी अवार्ड मिलने पर पीएम मोदी ने पायल कपाड़िया को बधाई दी और बोले कि ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा नियम लागू करने की तैयारी में है ऋषि सुनक सरकार। 18 साल के युवाओं की ब्रिटिश आर्मी में भर्ती जरूरी होगी। जी हाँ, भारतीय मूल के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, वो एक नया नियम लागू करने जा रहे हैं। उनका कहना कि अगर वो चुनाव जीते तो आर्मी सर्विस अनिवार्य करेंगे और नेशनल सर्विस रूल वापस लाएंगे, जिसमें 18 साल के युवाओं को ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन करना जरूरी होगा। वैसे ऋषि सुनक को वहां के चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी के 78 सांसदों ने राजनीति छोड़ी और 122 नेताओं ने अब तक चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया है। बहरहाल चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए सड़क किनारे पेड़ पौधे न काटे जाएं। केरल हाईकोर्ट की तरफ से केरल सरकार को यह सख्त निर्देश दिया है कि कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए पेड़ पौधों की कटाई नहीं की जाए, है ना। और मध्य प्रदेश में देखिए मांस मछली की अवैध बिक्री पर 442 दुकानों पर कार्रवाई की गई। 77,000 से ज्यादा जुर्माना भी लगाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की तरफ से जारी आदेश के बाद अब MP में खुले में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और खबर देखिए, हमारे भारतीय आर्मी चीफ का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाया गया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल एक्सटेंड हो चुका। अब 30 जून को रिटायर होंगे। ये पहले 30 मई को होने वाले थे। और खबर आ रही दोस्तों की प्राइवेट हो सकती है दिल्ली मेट्रो। ट्रेनों का निजीकरण करने की तैयारी में है DMRC। येलो लाइन के लिए तो टेंडर भी शुरू हो चुका है और जल्दी दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों के रखरखाव की जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपी जा सकती है। वहीं देखिए बड़ी खबर, कोविड के नए वेरिएंट को लेकर रैंडम सैंपल सर्वे का आदेश जारी हुआ। भले ही इस वेरिएंट को खतरनाक नहीं बताया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में कोविड के बदले स्वरूप को लेकर एक बैठक की गई। और भारत में जो मैंने हाल ही में आपको बताया था ना, KP1 KP2 इन वेरिएंट के मामले 34 मामले देश के अलग अलग राज्यों में आ चुके हैं। तो उसके बाद सरकार ने आदेश जारी किया कि रैंडम जांच शुरू की जाए वापस से। वैसे कोरोना को लेकर एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी बड़ा खुलासा सामने आ रहा। देखिए आप, माताओं में कोरोना के संक्रमण से उनके होने वाले बच्चे जो शिशु होते हैं उनमें भी सांस संबंधित बीमारी का जोखिम होता है। स्टल यूनिवर्सिटी UK की स्टडी में ये बड़ा खुलासा सामने आया। चलिए अगली खबर देखिए, बैंकिंग न्यूज से अपडेट है। SBI कार्ड के यूजर्स को बड़ा झटका लगा। अब ऐसे पेमेंट करने पर आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। 1 जून 2024 से ही ये नया नियम लागू
लागू होने जा रहा है। हाल ही में SBI की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें SBI का कहना है कि कई तरह के कार्ड्स पर रिवार्ड पॉइंट की सुविधा बंद हो जाएगी 1 जून के बाद। ये कुछ कार्ड की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी इनमें से कोई क्रेडिट कार्ड है तो आपको कई सारे रिवार्ड नहीं मिलेंगे, है ना। और वैसे दोस्तों 1 जून से ही और भी कई सारे नियम बदल जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर LPG गैस सिलेंडर तक कई नियमों में बदलाव होगा। तो मैं आपको डिटेल जानकारी वाला वीडियो आज दिन में या शाम के समय DLS न्यूज पर डाल दूंगा कि 1 जून से क्या क्या नियम बदलेंगे, ठीक है। तो आप DLS न्यूज चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा आज शाम के समय वीडियो को जरूर। बहरहाल देखिए अगली बड़ी खबर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि देश में बार बार चुनाव नहीं चाहते हैं, अगले 5 साल में 1 नेशन 1 इलेक्शन शुरू किया जाएगा। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल वर्क फ्रॉम जेल वाले पहले CM होंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उन्होंने ये तंज कसा। और कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए आप। हरियाणा में वोटिंग में कम दिखा किसानों का विरोध, सिर्फ 4 विधानसभा सीटों में 70% से ज्यादा मतदान हुआ। सोनीपत में 2019 के बाद से सबसे ज्यादा पोलिंग प्रतिशत गिरा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि देश ने अभी तक हुए मतदान में तीसरी बार भाजपा NDA की मजबूत सरकार को पक्का कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का भी कहना कि 5वें चरण के बाद हम 310 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब का दौरा किया। यहाँ चुनावी जनसभा में बोले कि केजरीवाल ने पंजाब को भ्रष्टाचार का ATM बनाया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद पायलट बनकर जाते हैं। PM ने सिख गुरुओं का भी सम्मान किया। वहीं हिमाचल में दौरे के दौरान राहुल गांधी बोले कि हिमाचल सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे मोदी, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर है। PM कहते हैं कि मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। इधर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में PM मोदी बोले कि योगी जी अच्छे अच्छों की गर्मी निकालने में एक्सपर्ट हैं। देवरिया में उन्होंने कहा कि माफिया के महल की जगह गरीबों के घर बन रहे हैं। यूपी में अब माहौल बदला है। इधर लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच इंडी अलायंस के PM कैंडिडेट के सवाल पर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि ये प्रश्न कौन बनेगा करोड़पति जैसा, मतलब KBC का सवाल है ये उनका कहना है। और वहीं देखिए पंजाब चंडीगढ़ में प्रियंका गांधी बोली कि चंडीगढ़ का सपना नेहरू जी ने देखा था। उन्होंने कहा कि विदेश से आर्किटेक्ट बुलाकर निर्माण कराया, मोदी ने यहाँ 10 साल कुछ नहीं किया। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, पंजाब में 1 जून की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। चुनाव के चलते पंजाब के निर्वाचन आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया। शराब के ठेके भी बंद रहेंगे, 70% मतदान का लक्ष्य रखा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल का भी दौरा किया। यहाँ जनसभा में बोले कि हमने हिमाचल को रेडीमेड मंत्री दिया। राहुल प्रियंका राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए क्योंकि उन्हें रोहिंग्यों का वोट चाहिए, है ना। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की बयानबाजी चल रही है। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, ताकि आप अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर तुरंत देख पाएंगे। क्योंकि DLS भाई कितनी अच्छी खबरें और कितनी फटाफट से न्यूज बताता है। अब क्या रोज रोज मेरी तारीफ खुद करूं, बताओ आप खुद ही, आपको तो सब पता ही है। बहरहाल चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। मौसम अपडेट्स में देखिए आप, राजस्थान के 2 जिलों में पारा 49 डिग्री के पार पहुंचा। लू की वजह से 2 और लोगों की जान जाने की खबर है। और 5 जिलों में आंधी बारिश भी शुरू हुई। तेज हवा में कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। ये तूफानी माहौल का असर राजस्थान में भी दिखना शुरू हो गया, देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। और बिहार में देखिए नौतपा का इफेक्ट दिखा। 14 जिलों में हॉट डे का अलर्ट जारी हुआ। बिहार के भी पूर्वी हिस्से में रेमल तूफान का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने बारिश की भी चेतावनी जारी की है। झारखंड में भी रेमल साइक्लोन का असर रहेगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। 2 दिन तक बारिश की संभावना है। इधर हिमाचल में देखिए 7 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। 29 मई से बारिश की संभावना। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और महाराष्ट्र में तो हालात देखिए दोस्तों, गर्मी के चलते अकोला में धारा 144 तक लागू कर दी गई है। MP भोपाल में भी ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी की गई। राजस्थान का फलोदी अभी देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है, जहां का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा है ना। तो ये कुछ मौसम के अपडेट चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, फोन पे और भारत पे के बीच 5 साल की कानूनी लड़ाई खत्म हुई। दोनों ने आपसी सहमति से सुलह की है। दरअसल दोनों के नाम के पीछे जो ये पे अक्षर आ रहा ना, PEPE, इसको लेकर कॉपीराइट ट्रेडमार्क का विवाद चल रहा था दोनों कंपनियों के बीच। और पिछले 5 साल से कोर्ट में ये विवाद चल रहा था। तो आखिरकार दोनों कंपनियों ने मिलकर इस कानूनी विवाद को सुलझा लिया है। और दोनों कंपनियों ने ज्वाइंट वेंचर में इस बात की जानकारी दी है कि विवाद सुलझाकर आगे बिजनेस पर फोकस करने का फैसला किया है। और मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। क्या 4 जून को शेयर बाजार में बढ़ोतरी होगी या गिरावट देखने को मिलेगी? पूर्व आम चुनावी नतीजों के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी पर क्या असर पड़ा? क्योंकि हाल ही में आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे और शेयर मार्केट में काफी तेजी आएगी, राइट। तो अगर आप भी मार्केट में निवेश करते हैं तो क्या आपको बाजी लेनी चाहिए या सेल करनी चाहिए? इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैं आपको आज दिन में DLS न्यूज पर अलग से बता दूंगा, ठीक है। ये प्रोमिस है मेरा, तो आप दिन में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पूरी एनालिसिस बताऊंगा, पूरा वीडियो इसमें चला जाएगा। तो बहरहाल देखिए फिलहाल कुछ और मार्केट्स के अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। मुकेश अंबानी की रिलायंस का जादू बरकरार है। 5 दिन में निवेशकों को कराया
कमाया 60,000 करोड़ का मुनाफा। भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 9 का मार्केट कैप 1,85,000 करोड़ रुपए बढ़ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप गेनर रही इसमें। और खबर है इंडियन ऑयल, गेल समेत कई तेल गैस कंपनियों पर सरकार ने लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया। वजह है कि ये तेल कंपनियां अपनी लिस्टिंग वगैरह की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई, सेबी की तरफ से ये जुर्माना लगाया गया। और खबर है पेटीएम ने जनरल इंश्योरेंस लाइसेंस की एप्लीकेशन वापस ली। इससे 197 कम्युनिकेशंस के 950 करोड़ रुपए बचेंगे। वह देखिए गेल ने एक साल में 90% से ज्यादा रिटर्न दिया और अब एक नया 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी शुरू कर दिया कंपनी ने। विलास ट्रांसकोर आईपीओ को लेकर भी अपडेट आ रहा। ग्रे मार्केट में जबरदस्त क्रेज है और 27 मई को इसका आईपीओ आज खुलने वाला, अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं तो। ओके, और चलिए मार्केट के बाद कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली के बाद अब केरल राज्य में भी शराब नीति पर विवाद पैदा हो गया। विपक्षी यूडीएफ ने न्यायिक जांच की मांग भी की है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में करीब 500 साल पुराना एक वट वृक्ष है जो कि 5 बीघा जमीन में फैला हुआ, मतलब इतना विस्तार हो गया इसका वट वृक्ष का, इतना चौड़ा हो गया ये पेड़। और बड़े गर्व की बात यह है कि अब इस पेड़ को उत्तर प्रदेश की विरासतों में शामिल कर लिया गया है और इससे यहाँ टूरिज्म वगैरह को भी बढ़ावा मिलेगा ना। चलिए टेक न्यूज से बड़ी अच्छी खबर देखिए, म्यूजिक लवर्स के लिए गूगल लाया धांसू फीचर। अब गुनगुना कर सर्च कर सकेंगे गाना। आप अपने पसंदीदा फेवरेट म्यूजिक गाने को, सॉन्ग को सिर्फ गुनगुना कर सर्च कर पाएंगे, जैसे अभी ये मैंने कौन से गीत की धुन गुनगुनाई, आप कमेंट करके बताओ मुझे। तो इस तरह से भी अब आप गूगल पर गाना सर्च कर पाएंगे। ये नया फीचर गूगल ने लॉन्च किया है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब ट्रेन में सामान बेचने वाले वेंडर्स को मिलेगा लाइसेंस, आईडी कार्ड और निर्धारित पोशाक भी मिलेगी। रेलवे की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया है। ट्रेन में मोबाइल चार्जर, ताला, टूथब्रश, चेन आदि सामान लेकर घूमने वाले जो वेंडर्स होते हैं ना, छोटे छोटे सामान बेचने वाले, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसे वेंडर्स को लाइसेंस जारी किए हैं ताकि यात्रियों को उन्हीं की सीट पर जरूरी उत्पाद भी मिल पाए और कुछ लोगों को रोजगार भी मिल पाए। हालांकि इस दरमियान ट्रेन में गुटखा, तंबाकू वगैरह बेचने की अनुमति नहीं होगी, ये सामान बेच पाएंगे, है ना। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, किसान भाई लोगों के लिए इस राज्य में 2 लाख रुपए तक फसल लोन माफ हो सकता है। सरकार की तरफ से तैयारी की गई सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर 2023 के बाद का लोन माफ किया जा सकता है। और ये खुशखबरी तेलंगाना राज्य के किसानों के लिए है। तेलंगाना सरकार इस तरह का प्लान कर रही है। और वैसे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भी एक बड़ी खबर देखिए, चना, मसूर और सरसों के उपार्जन पर अब कोई भी मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभी तक प्रति 100 रुपए पर 1.5 रुपए मंडी शुल्क देना होता था, लेकिन सरकार ने मंडी शुल्क में छूट दी है। और एक रिपोर्ट देखिए, चारधाम यात्रा में रील बनाने वालों पर प्रतिबंध लगाया। अब तक 130 से ज्यादा लोगों पर एक्शन लेकर जुर्माना भी लगाया गया। बैंकिंग न्यूज से एक और खुशखबरी आ रही है। इस बैंक ने इंटरेस्ट रेट में बम्पर इजाफा किया, यानी कि सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। और वो बैंक है प्राइवेट सेक्टर का RBL बैंक। इसने बचत खाते की ब्याज दरों में इजाफे के बाद अब 4.25% से लेकर 4.25% तक ब्याज मिलेगा, अलग अलग बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और 24 मई से ये नई इंटरेस्ट रेट लागू भी हो चुकी है। चलिए खबर आ रही, बीजेपी विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में यह दावा किया कि हमारा पक्ष सुने बिना फैसला दिया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने 4 जून तक विज्ञापन रोके हैं और इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। और वहीं देखिए खबर है कि मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश में है भारत। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू बोले कि इससे व्यापार आसान होगा। पिछले साल 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था भारत, लेकिन इस साल कुछ कंट्रोवर्सियां भी हुई थी भारत मालदीव के बीच, आपको पता होगा। लेकिन अभी वापस भारत मालदीव के बीच ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में अब खेल खेल में होगी पहली क्लास की पढ़ाई। बच्चों की हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर फोकस रहेगा और इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग भी पूरी हुई। मतलब बच्चों को एंजॉय के साथ खेल खेल में पढ़ाई करवाई जाएगी। वैसे पढ़ाई की बात हो ही रही है तो कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बोर्ड एग्जाम रिजल्ट पर अपडेट आ रहा कि महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं के नतीजे 27 मई को आज जारी होंगे। आज दोपहर ठीक 1 बजे इस ऑफिशियल पोर्टल पर आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे, है ना। और वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट देखिए, बिहार में 6570 भर्तियां निकली हुई हैं। रेलवे में भी 598 वैकेंसी हैं। इस सप्ताह टोटल 13,000 से ज्यादा नौकरियां निकली। वैसे तो मैं आपको डेली के डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट बताता रहता हूं, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप ये कुछ डिटेल्स। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी में लास्ट डेट 31 मई है। तमिलनाडु मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी ये वैकेंसी है, कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए SSC JEE 4 जून से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। एडमिट कार्ड आप इस ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। और राजस्थान में RPSC RAS प्रीलिम्स एग्जाम पर भी खबर आ रही, 16 जून को होगी प्रारंभिक परीक्षा। मध्य प्रदेश में देखिए सरकार ने घोटाले के बाद एक बड़ा एक्शन लिया। अब JEE नीट के जैसे ही नर्सिंग के एग्जाम होंगे। मैंने आपको कल ही बताया था ना कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्लान बनाया है भर्ती प्रक्रिया में घोटाले को देखते हुए अब एंट्रेंस एग्जाम होगा नर्सिंग के पहले भी, है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, कलकत्ता नाइट राइडर्स ने 10 साल बाद जीता IPL का खिताब। हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। आखिरकार IPL का महोत्सव समाप्त हो चुका है और कोलकाता ने ये तीसरी बार IPL का टाइटल जीता है। 10 साल बाद फिर से चैंपियन बनी टीम। वेंकटेश की 50 लगी, हैदराबाद को 8 विकेट
विकेट से हराया। और इधर देखिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का कहना कि उनको मांसपेशियों में परेशानी है। हालांकि वो बोले कि चोटिल नहीं हूं मैं, लेकिन ओलंपिक से पहले कोई रिस्क नहीं ले सकता। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। यूक्रेन में खार्किव के सुपरमार्केट पर रूस का हमला, 11 लोगों की जान गई। इधर हमास ने भी इजराइल पर 8 मिसाइलें दागी, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और सिंगापुर के बाद अब कतर एयरवेज की फ्लाइट भी टर्बुलेंस में फंसी, 6 क्रू मेंबर समेत 12 लोग घायल हुए। दुबई अबू धाबी एयरपोर्ट पर भारतीय पर्यटकों के लिए एक सख्त नियम लागू किया गया। अब बैंक अकाउंट में 60,000 रुपए और रिटर्न टिकट होना जरूरी होगा, तभी आप दुबई एयरपोर्ट पर सर्विस ले पाएंगे। यूएई की तरफ से ये नए निर्देश जारी किए गए, देख सकते हैं आप। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए वृष राशि के लोगों को जीवन में नयापन देखने को मिलेगा। कुंभ राशि के लोगों के खर्चे बढ़ सकते हैं। सिंह राशि के परिवार की बातों पर ध्यान दे लोग बाग। और तुला राशि के लोगों को मदद से लाभ मिल सकता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की वर्तमान में भारत के सबसे ज्यादा उम्र के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ, आपको कमेंट में उनका नाम लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।